युवराज करो। गुरु जी कृपा करो, ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु आ जाए और मैं ये कार्य अधूरा छोड़ जाऊं। नाथ राम करिए ही युवराज हो, कहिए कृपा करी करिए समाज। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। गुरु जी कह रहे हैं बेग विलंब न करिए, लेकिन चूंकि राक्षस का मरना है, एक शुभ काम होगा, रावण का अंत होगा, तो इसलिए चलो मैं जाऊंगी। मैया गई है, सरस्वती मैया अयोध्या जी में, चारों तरफ घूम के देखा है तो और तो कोई मिला नहीं, मंत्रा मिल रही है। वो मंत्रा आज भी है, हर जगह उपलब्ध है मंत्रा। बस देखने वाली बात है, आप सबके भी घर आती है, वो आती है और कह के जाती है, नई नई बात बताती है वो। अरे सुनो, तो हमारी जौरानी ने तो अभी सोने का हाथ खरीदा, तुम्हें क्या मिला? देखो वो तो इतनी सुंदर साड़ी पहनती है, तुम ऐसे पूरे दिन काम में लगी रहती हो। यही मंत्राएं होती हैं जो घरों को उजाड़ने का काम करती है। इनसे बचना है। अपने अपने होते हैं, अपना अगर मारेगा तो छाए में डालेगा, पराई का कोई विश्वास नहीं है। तो मंत्रा मिली है, नाम मंत्रा मंदमती, चेरी केकई केली, केकई की चेली है, सेवादार है, वहीं से मिली, केके प्रदेश से ही, जहां की आज की डेट में। तो इतना तो हुआ है, राम जी ने कहा चलो तैयार हो गए। तुरंत लखनलाल जी आ गए, मुझे भी चलना है। राम जी ने कहा भाई आज किस काम को देख लिया, जो देखो सब अपने प्राण त्यागने को तैयार है। सीता ने कहा तो प्राण त्यागने को, अभी लखन जी भी कह रहे हैं मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी, मेरे तो तुम ही हो सब और कोई नहीं है। जहां रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा। कटोलाल जी कहते हैं भगवान श्री राम से, और जहां ले चलोगे मीठी मीठी तालियां बजाते हुए वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रखी लोगे, जहां नाथ रखी लोगे, जहां नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे
मेरा तो जन्म ही आपके चरणों के लिए हुआ है। आपके चरण जहां जहां पड़ेंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। ये वैराग्य है। भगवान लखनलाल जी को वैराग्य का स्वरूप बताया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जवानी में विवाह हुआ हो और अपनी पत्नी को छोड़कर 14 वर्ष के लिए चला जाए भाई के साथ? ऐसे लखनलाल जी ने जो साक्षात वैराग्य के स्वरूप है, वो कह रहे कि मेरे लिए ना माता है, ना पिता है, ना गुरु है, कोई नहीं, केवल आप हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्वस्व हो। लखनलाल राम जी ने कहा कि जाओ तुम भी आज्ञा ले आओ मां से। जैसे ही लखनलाल जी गए तुरंत राम जी कह रहे हैं मां जानकी से, देखो अभी तो कह रहे थे कि सब कुछ तुम ही हो, जब मैं ही सब कुछ तो आज्ञा किससे लेने गए? जानकी मैया कह रही कि बालक है, अबोध है, तुम जानते नहीं हो, छोटे भाई हैं तुम्हारे। मैया से विदा मांग रहे हैं, सुमित्रा मैया से। सुमित्रा मैया को भक्ति का स्वरूप कहा गया है। चरण छुए मैया के जाकर, मैया ने चेहरे को देखा, चेहरा उतरा हुआ है, पीला पड़ा हुआ, क्या हुआ? वैसे ऐसे बात है, भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो तू यहां क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है यहां? तू क्यों आया मेरे पास? आज्ञा लेने आया मैया। अरे मैं क्या लगती हूं तेरी? पिता तो तेरे राम है, मां तेरी जानकी है, तू यहां क्या करने आया? ताज तुम्हारी मात वैदेही, वैदेही तुम्हारी माता है, पिता राम सब भांति से नहीं। सब प्रकार से तुम्हारे पिता राम है। अवध कहां है राम निवासु, जहां भी राम निवास करते वही अवध है। वही दिन है जहां भानु कुल भानु है, सूर्य है। तू यहां क्या करने आया? अवध में तेरा कोई काम नहीं है, जा उनके साथ। मैया कह रही है वो माताएं पुत्री जुगती, पुत्रवती जुगती जग सोई, वही पुत्रवती माताएं हैं इस जग में जिनके पुत्र राम जी के भक्त हैं, उनको ही माता समझो। बाकी जिनके पुत्र राम जी के भक्त नहीं है, इससे तो बढ़िया हो कि वो बच्चे पैदा ही ना करती। स्वयं सुमित्रा मैया कह रही है नतर बांझ भली बात ही बिहानी, इससे तो वो बांझ ही रहती, बच्चे को जन्म ही ना देती। राम विमुख सुत ते हित जाने, जिनके पुत्र राम जी के विमुख हैं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं, जाओ उनके साथ। आज्ञा लेकर जा रहे हैं, दशरथ जी के पास पहुंचे। मां कैकेयी ने उनको संतों वाले भगवा वस्त्र दे दिए हैं, चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर। दशरथ जी कह गए हैं सुनाऊं बात, तुम कहीं मुनि नहीं, मुनि कहते हैं कि तुम परमात्मा हो। राम चराचर नायक हैं, तुम चराचर जगत के नायक हो। रो रहे हैं दशरथ जी, उनको रोता हुआ छोड़कर भगवान मां जानकी और लखनलाल जी के साथ वन को जा रहे हैं। दास और दासियों को गुरु जी के हाथों में सौंपा है। उनके जो दास और दासी है ना, उनको गुरु जी के हाथों में सौंपा कहा है कि गुरु जी इनकी चिंता करने वाला, हम जा रहे हैं तो हमारे बाद इनकी कोई चिंता करने वाला नहीं, ये है परमात्मा। कैसी लीला में भाई है, और हम हमारे कोई कर्मचारी हो तो झूठन बनती है ना, उसको हृदय खा लेते हैं। और चल वो काम किया, पर पानी लगाया है, झाड़ू लगाए, बर्तन साफ करे, दुनिया भर के नाटक। राम जी सिखा रहे हैं गुरु जी को छोड़ देना, गुरु जी इनकी साल संभाल करना, सबके साल संभाल बताए। हे गुरुदेव इन सब की चिंता करें। नगर के सारे लोग, बालक वृद्ध महिला पुरुष सब पीछे लगे, हम तो साथ जाएंगे, खूब समझाए लेकिन नहीं माने, हम तो आपके साथ हैं। तो पहला दिवस तमसा नदी के किनारे हुआ। तमसा
रात्रि निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ, रात्रि में ही जग गए। राजा दशरथ ने सुमंत जी को भेज दिया कि ऐसा है, कभी पैदल चलेंगे तो रथ लेके चले जाओ और वन को दिखा के ले आना, और अगर राम और लखन ना माने ना तो जानकी को ले आना, और जानकी से ये कहना कि कुछ दिन अपने जनकपुर में और कुछ दिन अयोध्या, ऐसे ही 14 वर्ष कट जाएंगे। तो सुमंत जी पहुंच गए, रथ में बैठ के तमसा नदी के किनारे बैठे। रात्रि में ही सुमंत जी को जगा दिया कि चाचा जी देखो, ये जनता तो जाने वाली है नहीं वापस, इसलिए ऐसे रथ को चलाओ जिससे कि खोज मारना कहते हैं, ऐसे चलाना जिससे कि इनको रास्ता पता ना चले किधर रथ गया है। खोज मार रथ हाँका उताता, तो इस प्रकार से रथ चलाया, रास्ता भूल गए। सुबह को जब सब पूरी जनता उठी तो उन्होंने देखा कि राम हमें छोड़ के चले गए। परमात्मा आपको छोड़ के जाएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन संत जो होते हैं वो आपको जगा कर ले जाएंगे, चलो भाई परमात्मा के दर्शन करने चल रहे हैं। ये संतों का काम है। यही तो स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, जगा रहा है बार बार, जागो जागो जागो, एकजुट हो, लेकिन फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते। नए नए कार्यक्रम, अभी हिंदू सम्मेलन हुए कितने, यहां भी हुआ होगा किसी और में, शहर में है हिंदू सम्मेलन। कौन माताएं गई है हिंदू सम्मेलन में, जरा हाथ उठाओ। हाँ उधर से होंगे, देखो इधरों, अच्छा ये माताएं तो गई हैं। इतने हिंदू सम्मेलन हुए और खूब बढ़िया बढ़िया सम्मेलन हुए, केवल मंडलों के 6-6, 7-7 गांवों के कार्यक्रमों में भी कई हजार भीड़ है, जागृति है, लेकिन फिर भी जरूरत है ये जागृति लगातार बनी रहनी चाहिए। हमें सोने की बहुत आदत है, हम देवताओं की तरह हैं, जैसे देवताओं को राज्य जीत कर नारायण दे देते हैं राक्षसों से, देवता फिर वही सुरा सुंदरियों में, और फिर जब राक्षस मारते हैं तो फिर नारायण के चरणों में। तो ऐसे ही हम हो गए हैं। संघ वाले और भी बहुत सारे ऐसे संगठन दुनिया भर के, वो सब हमें जगाने का काम करते हैं, उस दिन जागते हैं फिर सो जाते हैं। तो सोना नहीं है, जागृत रहना है और लोगों को जागृत करना है। तो राम जी सोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जब भरत जी जाएंगे ना तो सबको जगा के ले गए। भरत जी संत हैं। अब श्रृंगवेरपुर पहुंच रहे हैं, सीता सचिन सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाते। श्रृंगवेरपुर कहां है? श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर है और निषाद राज वहां के राजा है, जो भगवान श्री राम के मित्र हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक साथ अध्ययन किया है, एक साथ उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेष। दूर से ही गंगा जी को देख लिया है, और गंगा जी को देखते ही दंडवती की है राम जी ने और लखन जी ने। तो मैया जानकी कह रही, आप किसको दंडवती कर रहे हो, क्या देख लिया? क्योंकि जनकपुर में तो गंगा जी है नहीं, वहां तो व्याघ्रमती है, पास से निकल रही है। तो कहते किसको देख के दंडवत कर रहे हो? तब भगवान ने कहा ये गंगा मैया है, इनको हमारे पूर्वज राजा भगीरथ वो लेके आए थे, इनमें जो भी स्नान करता है वो अपने सारे पाप यहीं छोड़ जाता है, ये पापों से तारने वाली है, तुम भी दंडवत करो। मां जानकी दंडवत कर रही है। एक छोटा सा 2 पंक्ति गंगा मैया के नाम। ओ पापी भी तो नहीं तारनी, जय हो गंगा मैया। पापी भी तुमने तारनी, जय हो गंगा मैया। पापी भी तो नहीं तारनी, जय हो गंगा मैया। पापी भी तुमने तारनी, जय हो गंगा मैया। ब्रह्म कमंडल से ब्रह्म कमंडल से सकल जगत समैया। ब्रह्म कमंडल
क्योंकि 2 ही दिन का समय है, कल और परसों। कल की कथा 3 बजे से ही होगी, लेकिन परसों की जो कथा होगी सुबह 10 बजे से। 9:50 में मैं यहाँ आने बैठा हूँ, तो आप 9:45 बजे, करेक्ट 9:45 बजे आ जाए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे ट्रेन में जब हम जाते हैं और ट्रेन स्टेशन से चलती हो और हम दौड़ के अगर अंतिम डिब्बे में भी बैठ जाएं तो भी गंतव्य की तरफ चले जाते हैं, ऐसे ही राम कथा में अगर आप अंतिम दिन भी आ जाओ तो भी आप पार हो जाओगे इस भवसागर से। तो जो भी बंधु माताएं बहनें नहीं आई हैं उनसे भी आग्रह करना कि भाई कथा के अब 2 ही दिवस बचे हैं, तो चलो कथा में। बहुत से लोग कहते हैं कि कथा देखो क्या पंडित पंगाओं ने ये नया जो है भ्रम बनाया कि कथा से तर जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि तरो मत, लेकिन ज्ञान तो मिलता है? जितने भी ग्रंथ बने हैं उनसे ज्ञान तो कुछ ना कुछ मिलता है, ज्ञान ही ले लो भाई, मत तरो। अगर जीवन में ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, समझ आ गई, संस्कार आ गए, तो सब कुछ ये आ गया, समझ लो तरीके। माता पिता की सेवा करने लगे, गौ की सेवा करने लगे, हैं? अपनी संस्कृति की जो विद्याएं हैं उनको जानने लगे। हालांकि भूल तो गए हैं, सबको भूलते जा रहे हैं। अंग्रेज हमारी विद्याओं को ग्रहण कर रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं। आप वृंदावन में जाओ, सारे अंग्रेज हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन हम जो है मानने नहीं। हम कह रहे हैं जन्मदिन मनाएंगे, कैसा जन्मदिन? केक काटेंगे, डीजे चलेगा, नित्य जागरण,